नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स। आज के इस ध्यान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पत्री जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम हर रविवार को पत्री जी का कुछ संदेश लेते हैं और उनके द्वारा कराए गए ध्यान के साथ जुड़ के हम ध्यान करते हैं। तो आज हम पत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को कुछ जानेंगे। आज हम उनके वेबसाइट को देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। मैं अगर बताना शुरू करूंगी तो वो उतना सही से नहीं बता पाऊंगी जितना काम उन्होंने किया है। तो आइए हम उनके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं। अगर आप लोग को दिखाई ना दे तो बताइएगा। ये है हमारा पीएसएसएम का पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हैं हमारे पत्री जी, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें गुरु मानो या गुरु के रूप में पूजो। उन्होंने बस यही कहा कि श्वास ही आपकी सदगुरु है और श्वास ही से आप जुड़ो, वो ही आपको आगे का मार्ग दिखाएगी। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, जानना ही चाहिए कि इन्होंने जितना काम किया है उसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। तो ये बहुत सारा उनका, उन्होंने तेलुगु में, इंग्लिश में, हिंदी में और भी भाषाओं में बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, ट्रांसलेशन हुआ है। और सही मायने में अगर आप ये सिस्टम को जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आके देखें। तो मेडिटेशन क्या है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि सांसों से जुड़ के रहिए, सांसों से जुड़ के रहिए। तो आनापान सती मेडिटेशन के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया है। आना मीन्स इन ब्रेथ, अपाना मीन्स आउट ब्रेथ, एंड सती मीन्स बी विद ब्रेथ, मीन्स आती हुई और जाती हुई सांस के साथ जुड़ के रहना। तो ये ध्यान में क्या होता है, करने का क्या तरीका है। लगभग हम हर रोज तो ऐसा ही ध्यान करते हैं। और अबाउट पीएसएसएम, यहाँ भी आप आके देख सकते हैं। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, फिर 13 पर्सनल प्रिंसिपल्स है। आनापान सती मेडिटेशन क्या है, आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये पीएसएसएम का फुल फॉर्म क्या है? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ओके, थैंक यू जी। तो इस पीएसएसएम में क्या है, पहले पत्री जी ने बहुत सारी ये बुक्स पढ़ते थे। तो फिर इन्होंने इनको बुक्स पढ़ने से ही पता चला कि आनापान सती ध्यान के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में जब ये पढ़े और भी बहुत सारी बुक्स पढ़े तो इनको पता चला कि सबसे सरल और सहज ध्यान जो है वो है आनापान सती ध्यान। तो लगभग 6-7 साल तक ऐसे कुछ करके 1982 से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 1982 से 1995 तक या ऐसे कुछ ये आनापान सती ध्यान को ही लेके चल रहे थे। तो फिर इन्हें पिरामिड के बारे में बुक मिली और इन्होंने पिरामिड के बारे में पढ़ना शुरू किया और इन्हें पता चला कि पिरामिड कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। पिरामिड का मतलब है ऊर्जा का केंद्र, जहां पे ऊर्जा केंद्रित होता है, ऊर्जा ऊपर से आता है तो वो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होके और वो बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इन्होंने पिरामिड के पावर को जाना तो अपने मूवमेंट का, पहले का क्या मूवमेंट नाम था मुझे नहीं याद आ रहा है, बट उसके बाद इन्होंने चेंज करके पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट रख दिया। इसीलिए पीएसएसएम हम इसको बोलते हैं। और तभी से और इन्होंने बिफोर वो नाम रखा या किसी और से कहा कि आप पिरामिड के अंदर ध्यान करिए,
इन्होंने खुद घर पे एक्सपेरिमेंट किया, अंदर कुछ सब्जियां रखे, फल रखे और देखा कि सब्जियां जो बाहर हैं वो कितनी जल्दी खराब होती हैं और सब्जियां जो अंदर हैं वो कितनी जल्दी खराब होती हैं। तो उन्होंने पाया कि कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड के नीचे जो चीज कवर था वो देर से खराब हुआ, क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा रिसीव हुई, तो वो देर तक जिंदा रहा। तो इस तरीके से फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तसल्ली के बाद, तब अपने मूवमेंट में आनापानसती के ध्यान के साथ इन्होंने पिरामिड की ऊर्जा को भी जोड़ दिया। तभी से ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बन गया है। और 3 गुना कहते हैं कि पिरामिड के अंदर बैठने से 3 गुना अधिक लाभ होता है और कनेक्ट होता है। मेरे पास पिरामिड है भी। अच्छा, एक तो यहीं पे है मेरी बेटी की टेबल पे, दिखाती हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं। ये छोटा सा है, टेबल का पिरामिड है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बेटर फोकस के लिए मैंने बेटे के टेबल पे रखा हुआ है, और इसको सर पे भी लगाते हैं, तो वो बड़ा वाला है, वो दूसरे रूम में है, इस रूम में नहीं है, वो मैं लगाती हूँ। और भी क्रिस्टल पिरामिड भी है मेरे पास। ये है छोटा, ऐसे करके 7 चक्रा पिरामिड है ये। तो अगर चक्रा बैलेंस करना है तो हाथों में लेके बैठ के कर सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं उतना मिलता है। शुरू शुरू में जब लाई थी तो ज्यादा करती थी। बस टेबल पे बच्चों के रखा हुआ है, ताकि जो एनर्जी, बच्चों के रूम की एनर्जी क्लीन रहेगी, मेरे रूम की स्पेशली जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा यूज होता है वहां पे रखने से। आपको बहुत सारा क्रिस्टल वाला ना भी लो तो ये इससे भी, जो मेरा नॉर्मल पिरामिड है उससे भी हो जाएगा। एनर्जी क्लीन होती है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होते हैं। इसका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करें। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा है, जैसे टीवी चल रही है या फिर फ्रिज है, तो मेरे फ्रिज के ऊपर भी लगा हुआ है। टीवी टीवी का जो शेल्फ जो है उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि एनर्जी ज्यादा, मतलब घर में रेडिएशन का प्रभाव कम से कम हो, क्योंकि वाईफाई हर वक्त चलती रहती है। तो मैंने पिरामिड और क्रिस्टल सब कुछ रखा हुआ है। इसका ऑडियो ऑन है, ऑफ करें प्लीज। ओके। तो ये है पिरामिड के बारे में। तो सच में मैंने देखा है कि पिरामिड की ऊर्जा बहुत तेज होती है और कनेक्शन भी बहुत तेज होता है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, पिरामिड अगर सर पे लगा के करते हैं। अगर नहीं मन है, वो गिर रहा है या कुछ ऐसे, तो बगल में भी रख सकते हैं। तो ये तो हुआ पिरामिड। पिरामिड के बारे में मतलब पूरी बुक्स ही लिखी हुई हैं बहुत सारी। तो बस ये है कि पिरामिड इतना बस एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसका जो सही एंगल से बना होता है, 51 बाई 51 बाई 51 ऐसे कुछ करके है। तो वो ऊर्जा को बहुत, कॉस्मिक एनर्जी को बहुत तेजी से रिसीव करता है, और जो उसके नीचे होता है उसको मिलता है। तो इंडिया में बहुत सारे, बेंगलोर में, हर सिटीज में, इवन विदेशों में भी बहुत सारे पिरामिड बने, और गीजा का पिरामिड तो फेमस ही है। तो और जानना चाहते हैं तो ये जो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया है। इंग्लिश में तो है ही, अगर आप लोग को देखना है तो इंग्लिश में। क्या मेरा हिंदी वाला आप दिख रहा है क्या? अभी वेबसाइट इंग्लिश वाली दिख रही है। अच्छा, वही दिख रही है। तो ठीक है, मैं एक सेकेंड, फिर मैं इसको मिनिमाइज ही कर देती हूँ। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल को इंग्लिश में खोलती हूँ। ये है इंग्लिश में, और मैं इसे हिंदी में, हिंदी वाला पढ़ती हूँ। अरे मैंने क्या खोल दिया। फिर से शेयर करती हूँ, सॉरी। ओके। तो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पीएसएसएम के हैं, वो पहला है सही तरीके से ध्यान करें, यानी आनापानसती ध्यान, और सबको एक जैसी आनापानसती सिखाएं, कोई कठिन, आसान आसन या प्राणायाम के तरीके नहीं। दूसरा जो है,
सही आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें, यानी ओशो की, लोबसंग की, कास्तानेडा की, जेन रॉबर्ट्स, एनी बेसेंट, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, टॉरफॉर्म सरायदरियन, योगानंदा परमहंस आदि की बुक्स पढ़ें, ऐसा पत्री जी ने बताया है। ध्यान के साथ साथ हम सिर्फ ध्यान करेंगे तो ही उतने से ही हमारा प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें एसएसएम में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि अगर आप 3 घंटा ध्यान करते हैं तो 1 घंटा बुक्स भी पढ़ें और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करें। मतलब जो अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनके साथ जुड़े, सज्जन सांगत्य करें। तो बुक्स पढ़े मतलब कि ऐसी बुक्स नहीं कि कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको आत्मा के बारे में पता चले। ऐसी ऐसी बुक्स पढ़े, अच्छी बुक्स। रुचि तीसरा है, रुचि रखने वाले व्यक्ति के साथ ध्यान आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करें। मतलब अगर आपने ध्यान किया, अगर आपको उससे कोई फायदा हुआ है तो आप दूसरों से भी शेयर करें, अपने तक सीमित ना करें। कुछ संस्थाओं में बताया जाता है आपको अगर ध्यान में कोई अनुभव हुआ है तो आप किसी और को ना बताएं, नहीं तो वो अनुभव चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर दूसरों से बताते हैं तो अगले की भी रुचि बढ़ती है और वो ध्यान से जुड़ेगा। तो इससे अगर किसी का भला होता है तो हमारा क्या जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा अनुभव हो रहा है तो हर चीज बताने की जरूरत या फिर मुझे अनुभव हुआ है ये, अगर अगले का भला हो रहा है तो ही बताएं। अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम बताते फिरे। तो प्रतिदिन अधिक समय मौन में व्यतीत करें। सांसारिक गपशप सर्वथा वर्जित है। तो इसमें गॉसिप्स को मना किया गया है और ज्यादा से ज्यादा मौन में रहे। मौन में भी मुंह से मौन ना रहे, मन से भी। ये नहीं कि मन में बहुत सारी बात चल रही है, लिख लिख के बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मौन मतलब एकदम साइलेंस। पूर्णिमा की रातों का गहन ध्यान के लिए उपयोग करें। पत्री जी बहुत जोर देते हैं पूर्णिमा की रात को रात भर ध्यान करें, हर पूर्णिमा को, इवन अमावस्या को भी, क्योंकि इन इन रातों को ऊर्जा बहुत हाई होती है। इनफैक्ट 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। लेकिन अगर 2 दिन नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट एक दिन पहले पूर्णिमा के, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के बाद भी, और अमावस्या के दिन भी किया जाता है, ऊर्जा हाई रहती है। छठा है, जितना हो सके ध्यान के लिए पिरामिड एनर्जी का उपयोग करें। जैसे मेरे घर में पानी ढकने के लिए भी पिरामिड का कवर है, क्योंकि पिरामिड, उसमें पिरामिड के शेप बने हुए हैं, तो पिरामिड से एनर्जी नीचे की ओर आएगी, पानी में जाएगी, तो वो रात में ढका रहता है, सुबह उठ के पी लेते हैं। और दवाओं का पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता छोड़ दे, केवल ध्यान ऊर्जा ही ठीक करती है। दवाओं पे डिपेंड ना करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, मन से पैदा होती हैं, शरीर में अनुभव होती हैं। तो जब मन शांत रहेगा ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से, तो 90% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो ये पिरामिड, इसमें सातवां प्रिंसिपल है कि दवाओं पे डिपेंड ना करें। फिर है, मांस नहीं, मछली नहीं, अंडे नहीं, शाकाहारी बनो। जरूरत के हिसाब से ही खाएं, और खाना भी खाएं तो जरूरत के हिसाब से खाएं। शाकाहारी में भी तला भुना हुआ ये वो, मतलब भटकाने वाला, जैसे खा लिया फिर पेट में गड़बड़ हो गया, फिर ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। जरूरत बस खाएं, और बहुत अधिक खाने के लिए मांसाहार तो बिल्कुल मना है। ज्यादा समय शुद्ध प्रकृति में व्यतीत करें, जैसे जंगल, घास के मैदान, नदी के किनारे और पहाड़ आदि में। नेचर में, क्योंकि जब हम ऊर्जा रिसीव करते हैं तो उसमें ग्राउंडिंग भी जरूरी होती है। तो ऐसे में हमें प्रकृति में इससे जुड़कर पेड़ों को हग करें, या फिर पेड़ों के नीचे जाके बैठे, पार्क में बैठे, अगर नंगे पांव चलें, ताकि ग्राउंडिंग होती रहे।
फिर हमारा 10वां है, कोई आध्यात्मिक वस्त्र नहीं, कोई पवित्र शरीर चिन्ह नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया या फिर कोई चिन्ह लटका लिया गले में या कोई व्रत उपवास अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी पीएसएसएम में जरूरी नहीं है। बच्चों को बचपन से ही, 11वां पॉइंट है, बच्चों को बचपन से ही ध्यान का प्रशिक्षण दें। तो अगर आपके घर में 5 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसे ध्यान के लिए 5 मिनट के लिए, जैसा कि पीएसएस में बताया गया है कि जो भी उम्र है हमारी या हमारे घर के लोगों की या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने उम्र के हिसाब से कम उतना मिनट तो ध्यान करें ही। अगर जो नए हैं उनको दिक्कत हो रही है तो उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दें, 20-20 मिनट या 25-25 मिनट ऐसे कुछ करके जो भी है उसको, लेकिन दिन भर में कम से कम उतना करें। अधिक से अधिक का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी उतना करें, रात भर करें। तो 12वां है, गुरुओं के रूप में रहना सीखे, ना कि शिष्यों के रूप में। ओके, तो गुरुओं के रूप में रहना सीखे ना कि शिष्यों के रूप में, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरुओं के रूप में रह रहे हैं तो हम दूसरों को शिष्य बना लें, ऐसा भी नहीं है। हम गुरुओं के रूप में रह रहे हैं मतलब हम भी मास्टर्स हैं, और जो जो ध्यान कर रहे हैं वो भी मास्टर्स हैं, और हर कोई मास्टर्स है। पत्री जी हमेशा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स करके सबको एड्रेस करते थे, और उनको हम लोग पत्री जी या पत्री सर बोलते, कोई गुरु जी या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं था। और वो सबको बना बना के खिलाते थे। मैं उनसे मिली नहीं हूँ वैसे, मैंने मतलब देखा है उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स को, देखा है और सुना है, क्योंकि उनके सेक्रेटरी आए थे मार्च में यहाँ पे सिंगापुर, तो हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। फिर वो बना बना के खिलाते थे, सबसे शेक हैंड करते थे, कोई किसी से पैर नहीं छुआते, अगर उनका गलती से कोई पैर छू लिया तो वो दोबारा जो छू लिया उसका पैर छूते थे, कहते थे सब भगवान है। तो फिर हम सब मास्टर्स हैं, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। 13वां पॉइंट से, ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम में धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। इसमें पैसा नहीं लिया जा सकता है। कोई अगर ध्यान सिखा रहा है, जैसे मैं ध्यान सिखा रही हूँ, तो मैं आनापानसती ध्यान के लिए कभी चार्ज नहीं कर सकती हूँ। तो लेकिन अगर कोई संस्था चलाई जा रही है, जैसे पीएमसी है, पीएसएसएम है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल है, या पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, इनके लिए तो पैसा चाहिए होता है, तो ये फीस नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो डोनेशन दे सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट फीस वसूल करना या अ, कोई नियम बनाना, ऐसा बिल्कुल अस्वीकार करना है, नहीं लेना है। मूर्तियों की पूजा नहीं, लिविंग मास्टर्स की कोई पूजा नहीं, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करना है, किसी गुरु के फोटो रख के पूजा नहीं करनी है, स्वयं पत्री जी की भी नहीं करनी है। 15 पॉइंट है, स्वयं की ध्यान शक्ति का प्रयोग कर व्यक्तिगत समस्याओं पर विजय प्राप्त करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही हैं तो ध्यान करें, अपनी शक्ति को बढ़ाए, ऊर्जा को बढ़ाए, और जो भी समस्याएं हैं उनका हल खुद खोजे और उन्हें उनसे बाहर आए। 16 पॉइंट है, सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद ले, कोई संन्यास या त्याग नहीं। आप सभी, हम सभी, जो भी हमारा पारिवारिक जीवन है उसको पूरी तरह से उसको जीते हुए, निभाते हुए, ध्यान ध्यान से जुड़ के रहना है, अलग से कुछ नहीं करना है, बस श्वासों से जुड़ना है। जो हमारा 17 पॉइंट है, सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करें। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने इनकरेज किया है कि पिरामिड को पिरामिड सेंटर्स बनाएं और लोगों को वहां पे ध्यान सिखाएं। 18th है, ध्यान संबंधी अनुभव और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन प्रकाशित करें। अगर जो भी अनुभव हुआ है या जो भी चेंज आया है आपके भीतर, उसके बारे में अगर कुछ पब्लिश हो रहा है तो उसको करा सकते हैं तो कराएं। तो ये थे 18 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पीएसएसएम। मैं एनकरेज करूंगी आप लोगों को, अगर आपके पास टाइम है तो टाइप करें पीएसएसएम मूवमेंट या पीएसएसएम
वो आ जाएगा। आप यहाँ आ जाएंगे, अपना टाइम लेके धीरे धीरे, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे है, तो अ, थोड़ा समय लेके देखें और आप जानकारी लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे कंटेंट। मैं अ, पूरा यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगी, समय भी कम है। तो चलिए, अब समय काफी हो चुका है, हम बद्री जी के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं आप लोग। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथ की उंगलियों में फंसाकर गोद में रख लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सहज स्थिति में आ जाएं। अपने सांसों के प्रति अवेयर हो जाएं। बद्री जी के साथ जुड़कर हम ध्यान करें। अपना अपना ऑडियो एडजस्ट कर लें। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनाए, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे,
जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले वे ध्यानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले वे ध्यानी बन जाए, सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति, मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ध्यानी बन जावे, खुशियों को पाले ध्यानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ध्यानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले
जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा। बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है।
परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा बेहद भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ध्यानी बन जाए। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर
सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। पाँच मिनट और मास्टर्स अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहेंगे।
अपनी बॉडी के अवेयरनेस में आ जाएंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को फील करेंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को थोड़ा हिलाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए परमपिता परमेश्वर मां आद्या शक्ति को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। दूसरी सांस भरते हुए ब्रह्मर्षि पत्री जी और गुरुमंडल के सभी गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। तीसरी सांस के साथ अपने माता पिता पंच तत्वों को, नवग्रहों को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। ग्रुप के सभी मेंबर्स को ग्रुप ऊर्जा के लिए धन्यवाद करेंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। अपनी पलकों को झपकाते हुए हथेली के भीतर ही धीरे धीरे खोलेंगे। हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और क्लैप करेंगे ऊर्जा को इंटीग्रेट करने के लिए। आप सभी मास्टर्स को आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सुंदर सी ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप में से किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो प्लीज। आत्मावंदन सरिता जी। आत्मवंदन पल्लवी जी। बहुत ही बढ़िया विजडम शेयरिंग और म्यूजिक और बहुत ही गहरा ध्यान था। पत्री जी की आवाज सुनने के बाद हर एक सेल वाइब्रेट होने लगी थी। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक लगाई आपने मैंने आज। तो कुछ कहा ही नहीं, पत्री जी ने ही कहा जो कहा, उनकी वेबसाइट को दिखाया, उनकी ऑडियो को लगाया, जो किया उन्होंने ही किया। थैंक यू। उनकी आवाज में तो जादू है ही, हमको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी म्यूजिक, हाँ सॉरी, हाँ बहुत ही हाई वाइब्रेशन है उनकी म्यूजिक में, उनकी आवाज जी। और उनकी 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 फ्लूट, उनका उनका गाना या फिर सिर्फ उनकी म्यूजिक को भी सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं। तो जब उनका चल रहा था तो मैं इतनी गहरे ध्यान में थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर आऊं ही ना, और बाहर आ भी नहीं सकते। उसके बाद म्यूजिक चेंज हो गया तो हाँ, फिर मुझे करना पड़ा क्योंकि वो बहुत लंबा चलता हम्म, और उतना बहुत। समय नहीं था ना। हम्म। हाँ, इंग्लिश में था। क्रिस जी वेबसाइट इंग्लिश में है। हाँ, वो मैंने ट्रांसलेट कर लिया था। अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो ट्रांसलेट वाला भेज दूंगी। क्या चाहिए आपको हिंदी वाला? यस प्लीज। क्योंकि वो मैंने फटाफट आप लोग क्योंकि मेरा हिंदी सेशन है ना, तो मुझे हिंदी में बोलना था, तो मैंने फटाफट गूगल में ट्रांसलेट किया हुआ था, मैंने खुद से नहीं किया था। तो अच्छा, मैं ग्रुप में वेबसाइट का लिंक भी डालूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन डालूंगी। थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर जानने वहां पे जाएं और पिरामिड मैं की जा बात। चुका हूँ। आपसे अच्छा अच्छा, बात कर आज से बात करते करते मैं उस पेज पे जाके 18 प्रिंसिपल्स को देखा है मैंने, इसलिए मुझे वेरी हिंदी नाइस। में। थोड़ा 13 गाइड पर्सनल प्रिंसिपल्स को भी देख लीजिएगा। हाँ, पर मेरे को हिंदी नहीं मिला तो मैंने इसलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, वो हिंदी मैंने ट्रांसलेट किया था, मैं उसे डाल दूंगी ग्रुप में। और आप सभी लोग देखिए, शुरू शुरू में हमने नहीं उतना बताया था और मैंने भी बहुत ब्रीफली टच किया है
क्योंकि मैंने भी आज ही डिसाइड किया कि आज पत्री जी का वीडियो लगाने के बजाय मैं खुद ही वेबसाइट के बारे में बताती हूँ, तो इसलिए मैंने बताया। तो थैंक यू। पत्री जी ने जब शुरू किया था तो 40 इयर्स अगो, उन्होंने लगभग 40 इयर्स अगो शुरू किया था, और उन्होंने अकेले शुरू किया था, उनके साथ कोई भी नहीं था। और कोई भी उनको बोलता था मुझे ध्यान सीखना है, तो बहुत दूर तक वो चल के जाते थे, घर से खाना खा के निकलते थे और वहां देर तक रहते थे, रात तक, जब तक मतलब वो बंदा तैयार ना हो जाए सीखने के लिए, तब तक उसको मतलब सिखाने के लिए तैयार वहां पे रहते थे। जब वो खाली हो जाएगा, सीख लेगा, तब वहां से आएंगे। इतना वो डेडिकेटेड थे सिखाने के लिए। हम लोग तो घर में बैठे जूम पे सिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत एफर्ट लगाया, फिर धीरे धीरे एक लोग, दो लोग, कुछ लोग जुड़ने लगे, उसके बाद से बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, मूवमेंट शुरू हो गया। और आज पूरी दुनिया में ये पीएसएसएम का मूवमेंट चल रहा है। एक्चुअली 2000 से ही कॉस्मिक एनर्जी बहुत तेजी से आ रही है। ऐसा 13,000 इयर्स में होता है कि इस टाइप की ऊर्जा धरती पे या किसी भी प्लेनेट पे उतरती है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस क्या इस एरा में हम आए हैं, जबकि ये ऊर्जा का चेंज इस तरह से हो रहा है। जो भी डार्कर एनर्जी है अभी उनका प्रभाव कम है, और जो भी अच्छी एनर्जी है उनका प्रभाव ज्यादा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब एक्सपीरियंस करने का, विटनेस करने का मौका मिला है। तो उसका अधिक से अधिक हम सभी को लाभ उठाना चाहिए, जिसमें पत्री जी ने हमें बहुत ही सीधा और सरल रास्ता बता दिया है। आनापानसति ध्यान करें और अधिक से अधिक कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर उतारें, और हो सके तो अपने आसपास के लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आपका अगर कोई अनुभव है तो उसे शेयर करें, खुद सिखाएं। अगर जो भी आपने सीखा है उसे सिखाएं, अगर वो आपसे जितना हो सके सिखाएं, उसके बाद हमसे जोड़ें या फिर पीएसएसएम के किसी भी मास्टर से जोड़े। हम ये भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई हमसे ही सीखे, औरों से नहीं। हमारे किसी भी कोलिग से सीख सकते हैं। आई मीन कोलिग क्या, हमारी फ्रेंड्स हैं, सब मास्टर्स, हम सभी दोस्त हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। हांगकांग की टीम से, यूएसए, कनाडा, किसी भी टीम से जिससे आपका टाइमिंग मैच होता है। हमारा सेशन सैटरडे को खत्म हो जाएगा, आने वाले सैटरडे को। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि हफ्ते में एक बार जुड़ें। हम सेशन को कम्प्लीटली बंद नहीं करना चाहते हैं एटलीस्ट वीकली अवेलेबल रहे जो लोग आना चाहते हैं। तो डेट बताया जाएगा जिस दिन हम करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम वीकेंड में ही करेंगे। सरिता जी, ये रोज क्यों नहीं हो सकता, लाइक वीकली क्यों?